नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आए शरण तिहारे प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मासिक शिवरात्रि का व्रत है। तो आज आप श्रवण करेंगे मासिक शिवरात्रि की महान कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव के एक मुख्य गढ़ पुष्पदंत ने चोरी छिपे भगवान शिव और माता पार्वती की गुप्त बातें दरवाजे के पीछे से चोरी छिपे कान लगाकर सुन लिया। जब इस बात का पता शिव जी को चला तब वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए तथा उन्होंने अपने मुख्य गढ़ पुष्पदंत को श्राप देते हुए कहा, हे दुर्बुद्धे, तूने आज पिशाचों के भांति हमारे गुप्त बातचीत को कान लगाकर चोरी से सुना है, इसलिए अब तू पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल भोग। भगवान शिव की इन बातों को सुनकर पुष्पदंत को बड़ा ही दुख हुआ और उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होने लगा। तब उसने भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भोले भंडारी भगवान शिव ने कहा, हे पुष्पदंत, जब तू किसी सच्चे शिव भक्त के द्वारा मेरी कथाएं और लीलाओं को सुनेगा तब तू इस पिशाच रूप से मुक्त हो सकेगा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, पुष्पदंत तुरंत ही पिशाच बनकर पृथ्वी पर गिर गया और वहां एक निर्जन वन में बेर के पेड़ पर निवास करने लगा तथा रास्ते में आने जाने वाले सभी राहगीरों को परेशान करता और उन्हें अनेक तरह से दुख देता था और खुद भी वह बहुत ही कष्ट पाता हुआ उस निर्जन वन में भटकने लगा। अब पुष्पदंत के श्राप मुक्ति के लिए एक बार माता पार्वती की प्रिय सखी जया, जो कि पुष्पदंत की पत्नी थी, वे माता पार्वती से निवेदन करने लगी। तब करुणामयी माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश को पुष्पदंत को शिव लीलाओं को सुनाने के लिए आज्ञा दी ताकि पुष्पदंत का पिशाच योनि से उद्धार हो सके। तब श्री गणेश जी माता की आज्ञा से पुष्पदंत को अपने बंधन से बांधकर स्थिर कर उन्हें भगवान शिव की अनेक कथाओं को सुनाने लगे। तब जाकर के पुष्पदंत को थोड़ी बुद्धि आई और फिर एक दिन उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी से बोला, हे श्री गणेश जी, अब आप मुझे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथाएं सुनाइए। क्या सच में इस कथा को सुनने वाले के पुण्य का उदय होता है और व्यक्ति विकार से मुक्त तथा पाप रहित हो जाते हैं? तब भगवान श्री गणेश ने कहा, हे पुष्पदंत, आज आपने लोक कल्याण के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री और माता पार्वती ने शिवरात्रि व्रत किया था और शिव कृपा से अनंत फल प्राप्त किया। देवी पार्वती का विवाह चतुर्दशी की रात्रि में हुआ था, इसीलिए मासिक शिवरात्रि पर रात्रि में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पापों का नष्ट हो जाता है, व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। आपके भक्ति और आग्रह को देखकर आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की महात्म कथा सुनाता हूँ, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। हे पुष्पदंत, मैं एक भील का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह एक पौराणिक प्राचीनतम कथा है। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना करना और शिकार उसके दो चीजें प्यारी थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर उसके सेवक भील ने, जो उसके साथ आया हुआ था, उसने ध्यान से देखा तो एक शिव मंदिर था। उसके भीतर लता पत्तों से एक शिवलिंग ढका हुआ था। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन वन में पड़ा हुआ था, आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपने पास रख लूं, पर कृपा करके पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं।
राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और इसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। अब राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता की राख होनी चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह नई बात थी, उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखी थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ ही दिन बाद वह खुद तो पूजा करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा, भस्म की डिबिया उठाई, उसे पलटकर देखा, पर उसमें तनिक भी भस्म नहीं थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी भिलनी को पुकारा। उसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भिलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा नहीं कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी, मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील नहीं माना और बहुत ही वाद विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के लिए इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई और घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था ही नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज लगा दी, जैसा कि उसका रोज का नियम था। वह भूल चुका था कि उसकी भीलनी अब मर चुकी है। अब एक क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास में आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। उसने कहा, जब धधकती हुई आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ, आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। ये सब बातें कह ही रहे थे कि अचानक आकाश में एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गढ़ थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा दिया। गढ़ों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। आगे भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे पुष्पदंत, अब सुनो। तुम राजा बलि को तो जानते ही हो। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उस पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वेश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जागा। जुआरे ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिव अर्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा,
माला इत्र चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव अर्पण कर देने से कुछ अच्छा होगा तो हो ही जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ। और माला इत्र चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला इत्र व चंदन भगवान शिव को शिवार्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका बही खाता लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वेश्या के लिए माला इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही हैं तो उसे शिवार्पण कर दिया जाए। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, न ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूंगा। यमराज ने कहा, शिवार्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव की बिना भक्ति की आराधना से एक महापापी को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उन्हें तो राजसूयु मुक्ति ही मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। जुआरी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी बताओ, क्यों हंस रहे हो? नारद जी ने कहा, जुआरी, तुम जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं, अर्थात शिव के समान देव नहीं, शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं, शिव के समान योद्धा वीर नहीं है। इतना कहकर जुआरी ने स्वर्ग की निधियों को ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त जी को, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को, चिंतामणि रत्न गालब जी को और कल्प वृक्ष कौटिल्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रासन दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गए। वह फिर यमलोक को पहुंच गया। जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य ऐरावत हाथी, कामधेनु, परिजात पुष्प आदि को न देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए? तब गुरु बृहस्पति बोले कि सब कुछ जुआरी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो प्रसाद में न पड़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास यमपुरी पहुंचे और जुआरी की शिकायत करने लगे। यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष रखने को कहा। जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना हो वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपकी राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान है। जाइए, ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने जुआरी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें नरक की यातना भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तु दी है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी? शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणत हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब यह जुआरी नरक नहीं जाएगा।
अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान श्री गणेश पुष्पदंत से कहते हैं, हे पुष्पदंत, इसीलिए मासिक शिवरात्रि हो या फिर प्रदोष या सोमवार या सावन का महीना, इन सब में कोई भी दिन या तिथि को भगवान शिव के लिए यदि व्यक्ति जल अर्पित करता है, बेल पत्र पुष्प फल जल जो भी भगवान को चढ़ाता है, वह अनंत गुना होकर उसका पुण्य फल व्यक्ति को वापस प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की कथाओं को नित्य प्रति नियम से सुनता है, उसका कल्याण होता है, उसके पुण्य में बढ़ोतरी होती है, उसका पुण्य जागृत होता है तथा उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे अगले जन्म में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। भगवान श्री गणेश के मुख से भगवान शिव की इतनी सारी शिव कथा महिमा को सुनकर पुष्पदंत कृतार्थ हो गया और वह पिशाच योनि से छूटकर पुनः भगवान शिव के पास प्रमुख गढ़ के रूप में उपस्थित हो गया। भगवान शिव ने पुष्पदंत को हृदय से लगाया तथा पुष्पदंत को आशीर्वाद प्रदान किया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगणों, इसी संदर्भ में आप आगे श्रवण करेंगे शिवरात्रि की प्रमुख कथा। इस कथा को सुनने के बाद ही मासिक शिवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है, तो इसे पूरा सुने और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करें। राजा दक्ष दिए चांद को साथ, चांद किए शिव नाम गजा, चांद को शिव सीने से लगाए, मस्तक पे अपने बैठाए। जब राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुईं। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम देते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और अपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे कहा कि पिताजी, हमारे पति चंद्रमा हमें उतना प्रेम नहीं करते जितना कि हमारी दीदी रोहिणी को करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर भी आगे ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया, चंद्रमा में सुधार हो जाए, ऐसा सोचा। प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। उस वक्त चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष को आश्वासन दिया कि वे अपनी सभी पत्नियों को वापस अपने लोक लेकर आएंगे और उन्हें समान व्यवहार करेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन चंद्रमा
अपने ससुर दक्ष को दे देते हैं। प्रजापति दक्ष वहां से वापस लौट आते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा ने अपनी आदतें नहीं सुधारी। उनका वही व्यवहार उसी प्रकार से बना रहा। पुत्रियों के फिर से कहे जाने के कारण प्रजापति दक्ष और अत्यंत दुखी हो गए। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अवज्ञा की, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण व ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपने अस्वस्थ होने के कारण की सूचना इंद्र आदि देवताओं को तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वो घटना जो हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उनके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक सुप्रयास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें। प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी साधना और तपस्या से तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा को सुनकर देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तप किया और ऋषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए और मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हो जाएगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया और कहा, हे चंद्रदेव, आज के बाद मैं सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, जो कि तुम मेरे भक्त हो। आज से मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। मस्तक पे चंदा को लगाए, इसीलिए सोमनाथ कहलाए। सोमवार का व्रत जो करते, उनकी झोली शिव जी भरते। प्रिय दर्शकों, अब आइए अपनी दूसरी कथा की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारी दूसरी कथा भगवान कृष्ण से और भगवान सोमनाथ से जुड़ी हुई है। तो चलिए आइए हम जानते हैं अपनी दूसरी कथा को। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद जब यादव कुल मद में आ गए, आपस में लड़ने लगे,
इसी कलह से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान में जिस स्थान पर सोमनाथ मंदिर स्थापित है उसी स्थान पर अपने संपूर्ण कुल को समाप्त कर दिया। कृष्ण सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वैराल की इसी जगह पर विश्राम करने आ गए। वे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा यह किसी मृग की आंख है और बस उस ओर तीर छोड़ दिया जो सीधे श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर अचंभित हो गया। उसे बड़ा ही दुख हुआ। भगवान से उसकी माफी मांगने लगा। जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह कृष्ण के बाएं पैर का पद था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो? जो भी हुआ वो नियति है। दरअसल ये मेरी ही माया है। अगले जन्म में त्रेता युग में तुम बाली थे जिसे मैंने पेड़ की ओट से होकर तुम्हारा वध किया था और इस जन्म में तुम्हारे ही हाथों मेरी मृत्यु होने वाली थी। तो यह योग माया है। तुम इसके लिए विलाप ना करो। इस धरती से मेरा जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं बैकुंठ धाम को वापस प्रस्थान करूंगा। बाढ़ लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विलीन हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सोमनाथ मंदिर में स्थापित है जो कि शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं जिस प्रकार उनको तीर लगी थी और सामने जरा नामक भील भी बैठा हुआ है। इस प्रकार से सोमनाथ की महिमा अपरंपार है। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करते हुए अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की चालीसा। इसे श्रवण करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नेके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाये, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लवनी मेष मही मार गिराऊ। आप जलांधर असुर संहारा, सूयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में शो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय प्रसन्न किए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्रात सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादि पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चित शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशर छठी हेमंत ऋतु, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण किन्हीं कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।